कभी कोई कहीं भी मोहित नहीं होता। जो इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है उसे कहीं भी कोई भी मोहित नहीं कर सकता। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, सिद्धियां, परम पद, कोई आकांक्षा। कैसी महान आनंदमय स्थिति, कोई हलचल नहीं, कोई विकार नहीं। इस स्थिति में यदि वर्तमान समय में उपासक नहीं हो पाया तो बहुत बढ़िया बात है। तो अंत समय भगवान उसे ब्राह्मी स्थिति प्रदान कर देते हैं। जो शरणागत भगवान का है, पूरे जीवन उसने अभ्यास किया है भगवान की दुरंत माया से लड़ने का। लड़ाई में, युद्ध में ऐसा नहीं कि एक पक्ष कभी घायल नहीं होगा, होता है, दोनों पक्षों में होता है। तो ऐसा नहीं कि ये पूरे जीवन भर युद्ध करता रहा तो कभी फिसला नहीं, कभी चोट नहीं लगी, कभी अस्त्र नहीं लगा, ऐसा नहीं। फिसला भी है, चोट भी लगी है, उसको पीड़ा भी हुई है, पर वो रुका नहीं है। ध्यान देना, आगे बढ़ता रहा, पर अभी तक वो स्थिति नहीं आई। तो ये बहुत मोद की, आनंद की बात है कि भगवान कहते हैं अंतिम समय उसे ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाए। ये बहुत संतोषजनक बात है। पूरे जीवन में अभ्यासरत रहे जैसा गुरु कृपा से बना, पर वो स्थिति नहीं आई तो निराश नहीं होना। अंतिम समय में प्रभु वो स्थिति प्रदान कर देते हैं। अंत काल में वो स्थिति हो जाने से वो निर्वाण परम पद का अधिकारी हो जाता है। ये ब्राह्मी स्थिति है ब्रह्म में तन्मय हुई महापुरुष की। अहंकार जिसका मिट गया, उसका अस्तित्व मिट गया, व्यक्तित्व मिट गया। जब तक आपने एक सीमा में अपने अस्तित्व को रखा है तब तक माया, असीम अस्तित्व फैल गया। अब ये ब्रह्म स्वरूप, भगवत स्वरूप होगा, क्योंकि भगवान असीम है ना। ये जो हमारी मान्यता है सीमा में, शरीर में, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदारों में, यही बंधन है, इसी का गर्व है, इसी को मिटाना है। इसी अहंकार को मिटाने के लिए हम साधन परायण हुए हैं, हम उपासक बने हैं। संसार के साथ जब तक आप अपना संबंध रखेंगे, आप अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखें। जब तक आपका व्यक्तित्व, अस्तित्व सुरक्षित है, तब तक आप माया में असुरक्षित हैं। ध्यान दीजिए, जब आपका संसार संबंध कटा तो आपका व्यक्तित्व कटा, व्यक्तित्व कटा तो अस्तित्व मिटा, अस्तित्व मिटा तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। सिद्धांत है, भगवद वाणी है। जब तक आप कोई भी संबंध स्वीकृत किए हैं तब तक भार आपके माथे पे है। अब आप संबंध रहित हुए तो जहां से संचलित वहीं से सब संचलित था, है, रहेगा। आप निश्चिंत हो गए। इस शरीर का भी भार, शरीर संबंधियों का भी भार अपने को नहीं लेना। लेने लायक नहीं, दब जाओगे, उसी में मर जाओगे। गिरिराज जी की एक शिला हमारे माथे पे रख दी जाए, कितनी देर ठहरेंगे? और सरकार ने 7 बाल्यावस्था में, कौमार अवस्था में 7 दिन 7 रात ऐसे रखे। भगवान शेष जी के फण पर एक सरसों की दाने की तरह अनंत ब्रह्मांड रखे हुए, काय को तुम बोझा ढो रहे हो?
साधना का तात्पर्य है शरीर संबंधियों से राग मिटा देना। शरीर से राग मिटा कि शरीर संबंधियों का राग मिट गया। ये बहुत बड़ी फांसी है। भगवान कहते हैं बड़े बड़े योगी इन बंधनों को नहीं काट पाते, पर हे गोपीजनों, मेरे लिए आपने इन बंधनों को काट दिया, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जैसे बच्चे को मां दूध पिलाती है और वो पी लेता है तो मां एक एहसान सा मांगती है, दुलार कर, तूने मेरी बात मान ली। दूध बच्चा पिएगा, पुष्ट वो होगा और एहसान मां मान रही, ये उसका वात्सल्य है। ऐसे ही बंधनों से उन्होंने ही काटा, पर बंधनों को छोड़कर उनको हमने अपना माना, तो इस बात के वो ऋणी हो रहे हैं। ये इनका वात्सल्य है, इनका वात्सल्य है।